फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। बिल अदायगियों की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। इसके बावजूद बिजली सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मियां आमिर जमील से। जी मियां आमिर जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इस वक्त जो है नॉन प्रोटेक्टेड जो इस वक्त सार्फिन है उनको बाकायदा से 300 यूनिट के हवाले से जो है इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से बताया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन जारी है जिसमें यह कहा गया कि उनको नहीं लगेगा। तो इस वक्त मैं मैक्लोर रोड ब्रांच जो इनका है डिवीज़न है वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। अच्छा सर, हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि 300 यूनिट तक जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर बिल सही करवाने तो आपको वापटा वाले क्या कह रहे हैं, क्या मसाइल सामने आ रहे हैं आपको? सर ये देखें, ज़रा कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो ये देखें 134 यूनिट का बिल दिया है 10,572 रुपये। ठीक है, इसमें ये है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि 300 यूनिट से कम जो होंगे उसका फ्यूल टैक्स कटेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जून में जिसके कम होंगे तो उसका इससे कटेगा। अब हमें तो इसका उन्होंने टैक्स डाल दिया 7,500 रुपया और वो कह रहे हैं जी जून से टैक्स स्टार्ट हुआ है। तो इस मंथ में तो हमें उन्होंने 134 यूनिट का 10,500 रुपया बिल दिया। अब क्या कह सकते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी पहले भी झूठे थे और दूसरे आए ये तो उनसे भी ज़्यादा बड़े झूठे निकले। अच्छा मुझे बताइए, उनका कहने का मकसद है जो जून में बिल आया है 300 से कम यूनिट तो फिर उसके साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, तो आपका कहने का ये मकसद है? सर इसी तरह ही है बिल्कुल, जिसका जून में 300 से कम यूनिट है उसके ऊपर वो बिल कम कर रहे हैं, जिसका 300 से ऊपर है जून में उसके ऊपर वो बिल कम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे कि सर अगर आपने किया है तो इस मंथ से ही करना था ना। आप ये जून वाले चक्कर में कहाँ पड़ गए? वो झूठे लारे, बिल्कुल झूठे लारे वाले काम हैं इनके, पहले भी और जो दूसरे आए हैं उनके भी उनसे ज़्यादा झूठे हैं वो। अच्छा सर मुझे बताइए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी रैकेट साइंस जारी की है जिसमें 300 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं जो सार्फिन आते हैं तो उनको बताया जाता है कि जून में जो है एक नई साइंस बताए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये टोटली फ्रॉड है, अवाम को तंग करने का एक वे है। ठीक है, अवाम को फुली डिस्टर्ब किया हुआ है और बेचारे जो ना ये सारे अपने अपने काम छोड़ के तो इसी काम पे निकले हुए हैं। यानी कि किसी बंदे को कोई काम नहीं रह गया, वो बंदा इतना फारिग है। ये जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है ये वापडा के बिल्स का, कभी कुछ है जी, कभी वो फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देते हैं, कभी जनाब को फलां फिक्स टैक्स डाल देते हैं, जो कि इंतहाई सरासर जुल्म है। ठीक है जी, और वाम ऑलरेडी बेचारी बड़ी पिसी पड़ी है, वाम के रूटीन के एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे। महंगाई देखें क्या हाल है, आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, घी का रेट देखें, जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा। वाम के मसले में हल नहीं हो रहे, वाम बेचारी भूखी मर रही है। ठीक है जी, वो पैसे लेके घूम रही है, चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है जी, और दावे किए जाते हैं जी हर चीज़ बड़ी सस्ता। जहाँ पे आप यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके देखें क्या हालात है, इधर वापडा ऑफिस आके देखें, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, एक एक बंदा बैठा है, उसमें 15-15, 20-20 बंदे बैठे हुए हैं, और जो मुतलका बंदा वो अवेलेबल ही नहीं है। मैं अभी 4 बंदों से होके आ रहा हूँ, बंदा ही अवेलेबल नहीं है। ये नहीं कि कसूर उनका है, कसूर ये है कि लोड इतना ज़्यादा डाल दिया गया बिलों को, हर बंदा ही डिस्टर्ब है। कोई घर ऐसा नहीं है पूरी स्ट्रीट के अंदर, पूरे रोड के ऊपर कोई दुकान ऐसी नहीं है जो कि डिस्टर्ब ना हो। हर बंदे का ये मसला बना हुआ है, जिसके 8 यूनिट है उसको 8,000 रुपये बिल है, जिसको 5 यूनिट है उसको 5,500 रुपये बिल है। सर मुझे बताइएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक उन्होंने कहा जो नॉन प्रोटेक्टिव हैं, जिनका जून से 200 या 300 यूनिट बिल आता रहा है, उससे उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उनको फेवर दी जा रही है। तो आप ये जो बता रहे हैं कि टोटल फ्रॉड है आप बता रहे हैं, तो आप इस पे कोई पैगाम देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी के अवाम के ऊपर जुल्म ना किया जाए। ठीक है जी, बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी के कोई खौफे खुदा खाएं जी। और बात सबसे अगली बात ये भी सुने कि जो यहाँ पे बिल के अंदर अमेंडमेंट की जा रही है ना, वो आगे से पहले होता था जी हम ऑनलाइन जमा करवा देते, ऑनलाइन भी अब जमा नहीं हो रहा। ठीक है जी, वो मुख्तलिफ वो जगहों के ऊपर वो पेइंग पॉइंट होते थे, वो भी नहीं, सिर्फ बैंक के अंदर होगा। बैंक में भी अब लाइन जाके चेक करें, मैं रात को गया हूँ GPO ऑफिस, यकीन करें 11 बजे हुए थे और कम अज़ कम 70 बंदों की लाइन थी, 70 बंदों की लाइन थी। इससे आगे और क्या जुल्म होगा कि कौम इतनी गर्मी में हब्स में परेशानी में, और इवन लोगों की कमीज़ें भीगी हुई हैं, शर्ट्स उनकी वेट हैं और बेचारे वो भीगे। बिल्कुल आपने जहाँ पर सुना, मजीद और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं सार्फिन, हम उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा, आप भी कह रहे हैं कि गर्मी और हबस के मौसम में इस वक्त जो हुकूमत की जानब से एक लॉलीपॉप दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? भजन बात यह है कि यहाँ से कटिंग हो जाती बिल, वो कर देते हैं कि ये लो जी कटिंग होगी। जब बैंक में जाए ना तो 50 बंदों की लाइन लगी होती, जब जाके बारी आती है
वो देखते हैं, वो कहते हैं ये कटिंग बिल जो सा है ना ये यहाँ नहीं होगा जी, आप दूसरा बिल लेके आएँ। तो ये गुजारिश की जाए कि बैंकों को कि ये बिल जमा किए जाएं, जो कटिंग वाला बिल भी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि आपने मैक्लोर और इस वक्त डिवीज़न पे मौजूद हूँ, यहाँ पर जो सूरत हाल देखने में आ रही है इस वक्त आवाम जो है वो शदीद मुतासरा दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा कैमरामैन अगर जुनेद दिखा सके तो इस वक्त अच्छा मुझे बताइएगा आप जो इसमें जो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटे, मैं की चाहना जिस साल से लेके छोला से 68 मिनट पे फालज है, मैं लंडी डालना 30 साल दी 70 साल दी हो गई हाँ। कार विच आटा भी नहीं, बिल आना 17,000 एक बल्ब बलदा जाके कार मेरे नाल चलो कार देख लो, की दसा चुप हो गया। वो पैगाम देना चाहो की पैगाम देना, अल्लाह देना अल्लाह देना, पैगाम दे के भी ओखो जी, ना दे के भी ओखो जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर जो सार्फिन है इस वक्त सरापा एहतजाज है, उनका यही कहना है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। लेकिन जब हम वाकता के हुकाम से बात करते हैं उनका यही कहना है कि जो जून से जिन लोगों के 300 यूनिट आए हैं या 200 यूनिट आए हैं उनके ऊपर ये जो है नॉन प्रोटेक्शन जो है जो सहूलत दी गई है 300 यूनिट की उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन यहाँ पर जब लोग आ रहे हैं और बाकायदा से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हैं और लोग सरापा एहतजाज भी हैं, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ से कटिंग करवा के जाते हैं, जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले इसको मानते नहीं है। तो उसके अलावा जो इस वक्त लेस्को के आला हुकाम है उनका ये भी कहना है कि लोगों को चाहिए कि इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम भी है, ऑनलाइन भी अपना बिल निकलवा सकते हैं। जो नॉन प्रोटेक्टिव जो इस वक्त जिनके यूनिट है 300 तक, तो वो वहाँ से ऑनलाइन भी अपना बिल निकलवा सकते हैं। लेकिन जो सार्फिन है उनका ये भी कहना है कि साथ साथ यहाँ पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यही है कि इस वक्त ऑनलाइन जो मामला था वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि ऑनलाइन जब बिल निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उनका सिस्टम एरर दे रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यही वज़ीर पाकिस्तान से अपील की, खुदारा आपने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है लेकिन इस पर अमल दरामद भी किया जाए, लोगों को गाइड भी किया जाए।